मेरी सभी आंगनबाड़ी बहनों को नमस्ते। आज मैं आप लोगों के सामने आंगनबाड़ी से जुड़ी दो बहुत ही बुरी खबर लेकर के आई हूँ, जिसे सुनने के बाद आप लोगों का मन भी बहुत दुखी होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पहली खबर क्या है। देखिए बहनों, मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि अगर आपकी भी आंगनबाड़ी का केंद्र बेहद जर्जर स्थिति में है और बहुत ही खराब है, तो आप उसकी सूचना अपने आईसीडीएस कार्यालय में ज़रूर दें और वहां से अपना आंगनबाड़ी केंद्र शिफ्ट करवा लें, क्योंकि इस प्रकार की आए दिन घटना हो रही है, जिस वजह से सेविका सहायिका और वहां उपस्थित छोटे बच्चों पर कभी भी जान का खतरा बना रहता है। तो आप लोग इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि अगर आपके आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति बेहद ख़राब है, जर्जर है, तो आप अपना आंगनबाड़ी केंद्र ज़रूर शिफ्ट करा लें, अन्यथा इस प्रकार की दुर्घटना आप लोगों को भी हो सकती है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पहली बुरी खबर है वो क्या है। आंगनबाड़ी का प्लास्टर गिरने से 2 बच्चे घायल। जी हाँ बहनों, यह एक हादसा है जिसपे कि आंगनबाड़ी केंद्र का छत गिर जाने के वजह से आप लोग देखिए 2 बच्चों की हालत एकदम गंभीर हो गई है। अन्य बच्चों को भी कुछ चोटें आई हैं, लेकिन 2 बच्चों की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और इसकी पूरी जिम्मेदारी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ सेविका की है, क्योंकि सेविका को यह नोटिस करना चाहिए था कि अगर आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति जर्जर है तो हम अपने विभाग में अपने सीडीपीओ मैम को सूचना दें और अपने आंगनबाड़ी के केंद्र को शिफ्टिंग करा लें। क्योंकि इस प्रकार का होता है, अगर आपके आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति खराब है तो आप अपने आंगनबाड़ी को केंद्र को शिफ्ट करा सकते हैं। देखिए ये जो न्यूज है, इदारत नगर शमशदाबाद ब्लॉक के गांव के कुर्ता चितपुर के आंगनबाड़ी केंद्र की छत का प्लास्टर दोपहर के भोजन के दौरान गिर गया। 2 बच्चे घायल हो गए। हादसे में के वक्त अधिकांश बच्चे भोजन करने के लिए बाहर थे। बड़ा हादसा होने से बच गया। गांव कुर्तीपुर के आंगनबाड़ी केंद्र का यह हादसा बुधवार को हुआ था। छत का प्लास्टर अचानक गिर गया। कमरे में मौजूद कन्हैया उम्र 6 वर्ष, पुत्र राजेंद्र सिंह व राधिका उम्र 7 वर्ष पुत्री। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, एक सेविका बहन के लापरवाही के कारण 2 मासूम बच्चे कितनी गंभीर रूप से घायल हैं। तो आप लोग भी इसका पूरी तरह से ख्याल रखिएगा कि अगर आपके आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति जर्जर है, छत टपक रही है, खिड़की दरवाजे वगैरह टूटे हुए हैं, तो आप इसकी सूचना लिखित रूप में अपने आईसीडीएस विभाग को दें, ताकि उनके द्वारा जो भी हमें सुझाव दिया जा रहा है, हमारे केंद्र को शिफ्ट किया जा रहा है, चाहे किराए के भवन में ले आया जाए या स्कूल में जोड़ा जाए, सामुदायिक भवन में भेजा जाए, लेकिन इसकी सूचना आपको अपने आईसीडीएस विभाग में ज़रूर देनी है, ताकि इस प्रकार की दुर्घटना होने से सेविका बहनें रोक सकें। क्योंकि अक्सर आए दिन ऐसा हो रहा है कि कभी सहायिका के ही सर पे छत गिर जा रही है, कभी सेविका बहन के सर पे छत गिर जा रही है, कभी खिड़कियां गिर जा रहे हैं, कभी मासूम बच्चों के ऊपर चोट लग जा रही हैं। तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के भवन जर्जर हैं, स्थिति खराब है, तो इसकी सूचना हम अपने सीडीपीओ मैम को ज़रूर दें। चलिए इसके बाद से हम लोग जो दूसरी बुरी खबर सामने आ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यह जो दूसरी बुरी खबर है, यह बेहद ही दुखद कर देने वाली खबर है, क्योंकि इसमें एक हमारी सहायिका बहन की मृत्यु हो गई है। जी हाँ बहनों, यह सुन करके उस परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है। भगवान उस परिवार को इस दुखद घड़ी में शक्ति प्रदान करे, इस दुख से निकलने के लिए उन्हें साहस प्रदान करें। चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यह सहायिका बहन कहाँ की थी और यह जो है किस प्रकार की दुर्घटना के कारण उनकी आज मौत हो गई है। चलिए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। आंगनबाड़ी सहायिका की उपचार के दौरान मौत। जी हाँ बहन, आंगनबाड़ी सहायिका को बेहद ही गंभीर चोट लगी थी और चोट लगने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में डाला गया और वहाँ अस्पताल पे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, सहायिका की जो तनख्वाह होती है या सेविका बहन की जो तनख्वाह होती है, उन्हें इतने अच्छे अस्पतालों में इलाज नहीं करवाया जा सकता है जहां की पूरी तरह से सुख सुविधाएं हो। उन्हें छोटे मोटे अस्पतालों में ही ले जाया जा सकता है, और जहां आप लोगों को पता है कि किस प्रकार की स्थिति होती है सरकारी हॉस्पिटल में, यहाँ से वहाँ रेफर करते में ही इस सहायिका बहन की मौत हो गई। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हरहुआ बाजार से बाइक से घर लौटते समय गुरुवार की दोपहर जाल्हूपुर में सड़क दुर्घटना से घायल आंगनबाड़ी सहायिका नीलम देवी की
मौत हो गई। जी हाँ बहनों, यह बहन जो है अपने घर लौट रही थी, यानी कि यह रैथा गांव निवासिनी नीलम देवी 13 फरवरी को वाराणसी से हरहुआ बाजार से होकर के अपने घर आ रही थी। यह जो दुर्घटना है यह 13 फरवरी की यह खबर है। देखिए आप लोग, नीलम देवी की आप लोगों को यह फाइल फ़ोटो दिख रही है, जो कि एक आंगनबाड़ी केंद्र पर यह सहायिका थी। देखिए मैं आप लोगों को पूरी जो खबर है मैं इसमें पढ़ के सुना दे रही हूँ कि यह किस प्रकार से दुर्घटना हुई और इनकी मृत्यु तक यह बात पहुँच गई। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अगर एक सहायिका की अच्छी तनख्वाह होती तो आज शायद ये बच सकती थी। चलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि 13 फरवरी को वाराणसी के हरहुआ बाजार में अपने छोटे देवर विनोद गुप्ता के लड़के की शादी समारोह में शामिल होने बड़े बेटे दीपक कुमार गुप्ता के साथ गई थी। शादी समारोह संपन्न होने पर गुरुवार को बाइक से अपने बेटे के साथ सवार होकर के घर लौट रही थी। जैसे ही जालहपुर के बाजार के समीप पहुँचे, बाइक एक गड्ढे में गिर गया। जी हाँ बहनों, यह किसी अन्य गाड़ी से टक्कर नहीं हुआ है या एक्सीडेंट के कारण नहीं हुआ है। बाइक गड्ढे में गिरकर अनियंत्रित हो गई। इस दौरान महिला गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को इलाज के लिए नक्खी घाट न्यूरो सिटी सेंटर भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने से डॉक्टरों के वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया, जहां गुरुवार की देर रात नीलम की मौत हो गई। मृतक की 2 पुत्री सुमन गुप्ता, साधना गुप्ता सहित 2 पुत्र दीपक गुप्ता, सबसे छोटे राहुल गुप्ता हैं। इनमें दोनों लड़कियों व बड़े लड़के की शादी हो चुकी है। नीलम के मौत की खबर सुनकर गांव के लोगों में शोक की लहर छा गई और यह सभी सेविका सहायिका बहनों के लिए भी बेहद दुखद खबर है। आप लोगों को तो पता ही है कि सरकार किसी भी प्रकार की मदद नहीं करता है उसके परिवारजनों को। सहायिका जितने दिन नौकरी कर रही हैं, 2 पैसे 4 पैसे की तनख्वाह ले रही हैं, मौत के बाद सारा खेल खत्म हो जा रहे हैं। उनके परिवार को भी सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है। कुछ अनुग्रह अनुदान राशि 4 लाख 2 लाख कहा जाता है, जिसे भी हासिल कर लेना सबके बस की बात नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि अनुग्रह अनुदान राशि पाने के लिए सीओ से आश्रित प्रमाण पत्र पाना रहता है, बीडीओ सर से भी कुछ प्रमाण पत्र पाना होता है, उसके बाद से कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, सीडीपीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि उतनी शक्ति और सामर्थ्य है तभी जाके उस परिवारजनों को कुछ राशि मिल रही है, अन्यथा वह भी नहीं मिल रही है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।